वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। और ये रीडिंग जो है वो पिक ए कार्ड है। स्क्रीन पे आपके सामने आपको 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे जिनके टाइम स्टैम्प्स लगे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। और ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस भी है, जनरल है। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। सबसे पहले आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है वो करंटली कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। तो काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, एनर्जी से भरे हुए हैं, पैशन से भरे हुए हैं, एक्साइटमेंट है उनके अंदर आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर। और ये पर्सन अपनी एक्साइटमेंट को, अपनी एनर्जी को, अपने पैशन को आपके सामने दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। ये काफ़ी दिनों से दोपहर और रात के टाइम आपको ऑनलाइन चेक करते ही करते हैं काफ़ी दिनों से। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम है। या तो ये पर्सन अपने आप इस रिलेशन से वॉक अवे करके गए हैं कुछ परसेंटेज के लिए, 20% के लिए टोटल ब्लॉक कर रखा है पार्टनर ने। और 70% लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये रिलेशन में आना जाना पर्सन का लगा हुआ है। कभी पर्सन आते हैं लाइफ में और आपको लगने लगता है कि अब हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद रिलेशन में लड़ाई झगड़े, बेवजह शक करना, पर्सन का नॉन कमिटल बिहेवियर या नेचर आपको ट्रिगर करता है। आपको इनसे उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन जब वो उम्मीदें ये पूरी नहीं कर पाते तो आप उदास हो जाते हो, आपका दिल टूट जाता है। इसके बारे में भी आपके पर्सन करंटली सोच रहे हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। और बाकी 10% लोग वो हैं जिनमें ब्रेकअप ही है। क्योंकि आपके जो टैरो कार्ड्स मेरे सामने आए हैं उसमें बहुत हद तक ये लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हो जिनके साथ ब्रेकअप हुए भी टाइम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप के कार्ड्स भी आए हैं। और गाइज, ये रीडिंग जो होती है ना यूट्यूब पे या अन्य किसी सोशल मीडिया पे आप देखते हो तो ना बहुत लोगों को लगने लगता है कि जो भी टैरो कार्ड में बताया जा रहा है वैसा ही मेरी लाइफ में होगा। तो ये एनर्जी बेस्ड टैरो रीडिंग्स होती हैं, जनरल, मतलब लाखों लोगों की एनर्जी आती है इसमें। हो सकता है कुछ बताई हुई बातें सच हो जाए, कुछ बताई हुई सिचुएशन मैच हो जाए, लेकिन कुछ लोगों के साथ कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ भी मैच नहीं होता। उस केस में आपको क्या करना चाहिए? उस केस में आपको टैरो रीडर पे गुस्सा नहीं निकालना। दूसरी बात, अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने प्रभु पे, अपने भगवान पे भरोसा रखना है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया हो रहा है और जो हो रहा है मेरे लिए बेस्ट हो रहा है, क्योंकि मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है और आशीर्वाद है। बस ये बोलते हो टैरो रीडिंग देखा करो। और धीरे धीरे जब आपको समझ आने लगेगा कि मैं जो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे मेरी ज़िंदगी बदल रही है, तो आपकी ज़िंदगी से जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। अगर प्रॉब्लम को बहुत भारी भरकम
पत्थर की तरह सर पे रखोगे ना तो सर दर्द होगा। लेकिन अगर उसी पत्थर को आप ये सोच लोगे कि ये भारी नहीं है, बस ये कुछ ही टाइम के लिए मेरे सर के ऊपर मुझे भार दे रहा है, लेकिन मैं इसको हटा दूंगा सर से, तो वो ही प्रॉब्लम आपको छोटी लगने लगती है। इस इंसान के लिए ना कार्ड्स में ये आ रहा है बार बार कि जब आप इनके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो कि अब मेरे जीवन में पार्टनर का मुझे कमिटमेंट नहीं मिलेगा, अब हमारे बीच में जो प्रॉब्लम है वो कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी, अब मेरे पार्टनर की लाइफ से वो थर्ड पार्टी निकल नहीं पाएगी, तो वो नहीं निकले थी। आपने उसको मैनिफेस्ट कर लिया है, आपने उसको एनर्जी दे दी है कि ये तो होगा ही नहीं। तो टैरो रीडिंग को जब भी देखो पॉजिटिव होके देखो। मैं जानती हूँ जितना बोलने में आसान लगता है कि पॉजिटिव रहो, खुश रहो, सकारात्मक विचारों में ज़िंदगी को निकालो, उतना ही कठिन होता है इसको निभाना, इसको फॉलो करना। लेकिन करना तो पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाकर आप डॉक्टर को तो नहीं कहते ना कि डॉक्टर जी मुझे ना दवाई मत देना, मुझे दवाई खानी अच्छी नहीं लगती, मुझे बस आप ऐसा करो मेरे सर पे हाथ रख दो, मेरी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो क्या डॉक्टर आपकी सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि दवाई ही आपकी बीमारी का इलाज है। तो अभी और भी कार्ड्स हैं जिसमें कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने अंदर ना खुशी फील कर रहे हैं कि उनकी किस्मत में आपके जैसा पर्सन लिखा है, और आपको पाकर वो अपनी लाइफ को कंप्लीट फील कर रहे हैं। ये पर्सन ना अगले आने वाले कुछ घंटों में थोड़े से दुखी रहने वाले हैं। अचानक इनका मन भर सकता है, किसी पुरानी बात के लिए खुद पे ही गुस्सा निकाल सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोग नोटिस करेंगे इनको कि यार ये इंसान तो बिना वजह गुस्से में दिख रहा है या दिख रही है, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो अंदर ही अंदर ना किसी बात के लिए विचलित है, परेशान है, रिग्रेट में है, या उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनकी ज़िंदगी में प्यार नहीं बचा। पहले उन्होंने आपको नाटक किया, मतलब ईगो दिखाया, आपको बुरा भला कहा, आपको छोड़कर वो बाकी लोगों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, आपको झूठ बोलते थे। और जब से आपने खुद को संभाल लिया है, जब से आप इनके पीछे बार बार सॉरी का मैसेज या बार बार कॉल नहीं कर रहे हो, तब से उनको अंदर ही अंदर ये चीज़ परेशान कर रही है। वो अंदर ही अंदर खुद में ना नाखुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि सामने वाला मुझे पहले जितना कॉल क्यों नहीं कर रहा, मुझे पूछ क्यों नहीं रही। अब उनको उस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। आपकी रीडिंग में कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि ऑप्शन 2 और 3 में आपका आंसर होगा। आप सुनना चाहें तो ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर 3 आप सुन सकते हो। और इस ऑप्शन में जिनका ब्रेकअप हो गया है, 10% में जो लोग आ गए हैं, उनके लिए मुझे अभी सिचुएशन ज्यों की त्यों ही लग रही है, स्टिल लग रही है, कुछ चेंज नज़र नहीं आ रहा पर्सन की फीलिंग्स में। शायद उनको अभी अपनी तरफ से कोई एक्शन या एफर्ट लगाने का मन नहीं है, या वो अपना टाइम अपनी दुनिया में अपने ही ज़रूरी कामों को पूरा करने में लगा रहे हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे आप पर। और ये उनकी बात कर रही हूँ जिनका ब्रेकअप हो गया है। बाकी आज की रीडिंग में एंजल नंबर आपको कमेंट में लिखना है 0011। ये एंजल नंबर लिखना है, 00 और 11 साथ में लिखना है। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब।
और मैं बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन पर। तो इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा वो लोग हो सकते हैं जिनके पार्टनर का रिसेंटली आपकी ज़िंदगी में आने का कोई साइन, कोई हिंट, कोई सिग्नल मिला हो। मतलब कुछ लोगों का रिकंसिलिएशन हुआ भी होगा बीते कुछ दिनों में। अब काफ़ी ये लोग जो नए आए होते हैं ना यूट्यूब पे, उन्हीं के ज़्यादा क्वेरीज होती हैं, डाउट्स भी उनके होते हैं कि क्या हमें कम्प्लीटली टैरो कार्ड रीडिंग पे भरोसा करना चाहिए या नहीं। देखो, आपके अलावा लाखों लोग यूट्यूब पे टैरो रीडिंग देखते हैं डेली बेस पे। इंडिया में बहुत लोग टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे देखते हैं, ऑकल्ट पे देखते हैं, स्पिरिचुअलिज्म पे देखते हैं, मिस्टिसिज्म पे देखते हैं, उपायों के ऊपर बहुत लोग वीडियो देखते हैं और करते भी हैं अपनी ज़िंदगी में, उनको अप्लाई करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। लेकिन सबकी ज़िंदगी में ना रिजल्ट एक टाइम पे नहीं आता, क्योंकि सबकी ज़िंदगी अलग है। और इंडिया से बाहर भी लोग हैं जो टैरो रीडिंग को डेली देखते हैं। तो जब इतने सारे लोग यूट्यूब पे एक ही टाइम पे टैरो रीडिंग देखेंगे तो सबकी एनर्जी कलेक्टिव आ जाती है, चाहे फिर वो पिके कार्ड हो या कलेक्टिव लेवल रीडिंग्स हो। तो वो जनरल वीडियो बन जाती है, जनरल गाइडेंस बन जाती है। वो रेजोनेट भी हो सकती है, वो नहीं भी रेजोनेट हो सकती। बेटर हमेशा यही रहता है कि आप किसी प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर से अपनी व्यक्तिगत परामर्श कराएं, अपना पर्सनल रीडिंग करवा लें। कुछ भी, करियर के लिए, फैमिली के लिए, लव लाइफ के लिए, मैरिज के लिए। और जीवन में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बुरी नज़र है, आपसे लोग जलते हैं, आपको सच्चा प्यार जीवन में नहीं मिल पाता, आप जितनी भी लोगों को कोशिश करके समझा लो, प्यार दे दो, लोगों के लिए लॉयल्टी दिखा दो, लोगों के लिए आप खुद में सैक्रिफाइस कर लो, लेकिन सामने वाला पर्सन समझ ही नहीं रहा आपको, तो उस केस में आप टैरो रीडिंग खुद की ज़रूर करवाया करो। वो सिर्फ आपकी होती है रीडिंग, और उसमें आपके जीवन के बाकी जो चल रहे प्रॉब्लम्स हैं उसका आंसर और सल्यूशन भी निकलता है। मुझसे अगर कभी भी आपको लगे कंसल्टेशन लेना चाहिए तो आप ले सकते हो। और यहाँ बता दूँ ऑप्शन 2 वालों को कि मेरा एक ही इंस्टाग्राम पे कंसल्टेशन के लिए अकाउंट बनाया गया है, और बहुत पुराना अकाउंट है वो, जिसका नाम टॉक थ्रू टैरो है। और यूट्यूब पे उस इंस्टाग्राम का लिंक लगा हुआ है, तो जब आप उस लिंक को टच करते हो आप सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे, और वहाँ पे फॉलो का पहले ऑप्शन दिखेगा, जिसको दबा देना, फिर खुलेगा मैसेज का ऑप्शन। वरना आपका मुझे मैसेज नहीं मिल पाएगा जब तक आपने फॉलो बटन नहीं दबाया होगा। चलो, ये जानकारी ज़रूरी लगी इसलिए बताई है। अब रीडिंग पर आते हैं। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की है हाईली रोमांटिक। आपको भी वो रोमांटिक मानते हैं, खुद को भी मानते हैं। गुस्सा उनको लगता है कि उनमें ज़्यादा है, नखरे उनको आप में ज़्यादा लगते हैं। आपकी अदाएँ, आपका प्यारा बचपना, आपके साथ बात करके उनको अपना बचपना अंदर से फील होता है। मतलब वो यूथफुल फील करते हैं, जोश से भरा हुआ महसूस करते हैं। अंदर से उनको खुशी होती है कि ऐसा पर्सन अगर किसी की भी लाइफ में जाएगा या जाएगी तो वो कंप्लीट फील करेगा। ऊपर ऊपर से ये कुछ और दिखा रहे हैं अभी भी। और आपकी रीडिंग में मेजर अरकाना के आज कार्ड्स काफ़ी कम आए हैं, माइनर अरकाना के कार्ड ज़्यादा आए हैं। तो
आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी ख़त्म हो रही हैं। लेकिन अगर कोई बहुत बड़े सरप्राइज़ का वेट है, पर्सन की तरफ से कोई कमिटमेंट का वेट है, प्रपोज़ल का इंतज़ार कर रहे हो, एक मैसेज या कॉल का वेट कर रहे हो, तो उसे आने में अब जल्दी ही मुझे कोई लग रहा है कि आसार बन रहे हैं। रीयूनियन भी हो सकता है आपका। पर्सन अपनी ज़िंदगी से किसी टॉक्सिक कनेक्शन को ओवर कर रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी के साथ अचानक लड़ाई झगड़ा हुआ होगा इनका, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो अगले कुछ दिनों के अंदर इनकी उसके साथ बहस होना, उसके साथ शक बढ़ना, उसको लेकर इनको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा कि उसकी वजह से आप दोनों के इस खूबसूरत रिश्ते में इतना लंबा जो सेपरेशन चला है, तो वो उसको ही अपनी लाइफ से निकालना चाह रहे हैं। और अगर आपको ज़्यादा अधिक जानकारी चाहिए तो आप चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियोस थर्ड पार्टी टॉपिक के ऊपर, उसको आप विस्तार से सुन सकते हो। टाइमलेस भी मिल जाएंगे, टाइम बाउंड भी मिल जाएंगे। और अगर आपको नया देखना है थर्ड पार्टी के ऊपर वीडियो, तो आज इस ऑप्शन के कमेंट सेक्शन में आप लिख देना थर्ड पार्टी न्यू वीडियो। मैं वो वीडियो 1-2 दिन के अंदर फॉर श्योर लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी पे एक नया वीडियो आना चाहिए। और क्या दिख रहा है इस ऑप्शन में? पार्टनर की करंट फीलिंग्स। एक तो ना आपके पर्सन में बहुत फेक एटीट्यूड है। माफ़ कीजिएगा, बुरा ज़रूर लग रहा होगा आपको, लेकिन ये इंसान दिखावा बहुत करते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर जानबूझकर सोच रहे हैं कि वो जितना आपसे दूर भागेंगे आप उतना उनके करीब आ जाओगे, मतलब आप उनको चेस करोगे। आप उनके लिए परेशान हो जाओगे कि यार ये मुझसे बात नहीं कर रही है, या ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, इसने तो कितने दिनों से मुझे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया है। तो अगर आप उनके पीछे ज़्यादा भागोगे ना तो ये और आगे भागेंगे। अभी आपको यूनिवर्स की बात माननी होगी। यूनिवर्स कह रहे हैं कि डू नॉट वरी। और दूसरा यहाँ पे कार्ड है यूनिवर्स की तरफ से पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तीसरा कार्ड है मेक एन एफर्ट, अपनी तरफ से कोशिश करें आप। चौथा कार्ड है जेलसी का कार्ड है। कोई तो इस रिश्ते में जलन फील कर रहा है, या तो वो कर रहे हैं आपकी तरक्की से, आप आगे बढ़ रहे हो, आप उनको बहुत यूथफुल लग रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा ग्रो कर रही है या ग्रो कर रहा है, इसका ध्यान काम पे ज़्यादा है, इसका ध्यान अपने परिवार पे ज़्यादा है। ये एक बेहतर इंसान पहले भी था, लेकिन अब ये और बेहतरीन हो रहा है। तो उनको ना कुछ जलन हो रही है, पता नहीं क्यों। कुछ लोग जलते हैं गाइस अपने ही पार्टनर से कि ये मुझसे आगे कैसे निकल गया है या निकल गई है। ये बातें उनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, और इनकी वजह से मुझे लगता है कि आपने जीवन में काफ़ी रिश्ते ठुकराए होंगे। इनकी एक बात कहने पर आप अपने सारे काम रोक देते होंगे। और जब इस इंसान ने आपको झूठ बोलना शुरू किया, थर्ड पार्टी में जाना शुरू किया, बातें छुपाना शुरू किया, आपको बड़े बड़े सपने दिखाना, झूठे झूठे वादे करना शुरू किया, तो धीरे धीरे आपको समझ आया कि आपने अपनी सारी पावर, आपने अपना सारा विश्वास, आपने अपना सारा कह लो कि टाइम, एनर्जी, एफर्ट को डिपेंडेंसी में लगा दिया। मतलब आप इन पर निर्भर करने लगे कि अगर वो आपके साथ हैं तभी आप खुश हो। लेकिन अब आपकी हीलिंग हो रही है। अब आप स्मॉल स्मॉल स्टेप ले रहे हो, और इस वजह से भी आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं कि आप उनसे दूर हो रहे हो।
आप अपने अंदर कुछ ऐसे चेंज ला चुके हो, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अपनी गलतियों से सबक ले चुके हो। तो अब उनको अंदर से ये चिढ़ हो रही है कि यार ये मेरे हाथ से निकल गया है या निकल चुकी है, और इस वजह से वो दुखी हो रहे हैं। इस वजह से वो आपको कई बार इग्नोर करते हैं, कई बार आपका अटेंशन सीक करते हैं, कई बार टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, बिना वजह नखरे दिखाते हैं, और बिना वजह खुद आ भी जाते हैं, और बिना वजह चला भी जाता है पार्टनर, क्योंकि इसके अंदर अभी फियर्स हैं, इसके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी, इसमें यही सब आया है। और जो टैरो में जैसा आता है वो वैसा ही आना होता है, उसमें टैरो रीडर का कोई भी हाथ नहीं होता। तो आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आप डालोगे 0011 यानी कि 0011। वीडियो को लाइक पक्का देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लेना। बाकी हाइप का जो ऑप्शन है उसे भी दबा दिया करो, वो लाइक बटन जैसा ही होता है। अब बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पर। आज का ये जो आखिरी ऑप्शन है, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा वो लोग दिख रहे हैं जो ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानते। ज़िंदगी ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, और इस ऑप्शन में ना बहुत यूनिक कार्ड्स आए हैं। ऑलरेडी आई हैव डन ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, मैं दोनों ऑप्शंस की रीडिंग दे चुकी हूँ अभी। इस ऑप्शन में आते ही मुझे एनर्जी और वाइब अलग फील हो रही है। दो लोग एक दूसरे से या तो बहुत अलग है या बहुत सिमिलर है, लेकिन फिर भी कई सिचुएशंस में आपकी जो एक्शन लेने की एबिलिटीज़ है या डिसीजन मेकिंग है वो अपने पार्टनर से डिफरेंट हो सकती है। तो पार्टनर को आपके बारे में क्या फील हो रहा है? पार्टनर ये सोचते हैं कि ये मुझे हमेशा मुसीबत से और दुखों से बाहर निकालने के लिए कोशिश कर लेता है या मुझे मदद कर देती है। आपकी ना पॉजिटिव साइड उनको ज़्यादा पसंद है, और ये बहुत नेचुरल है। दुनिया में लोगों को वही लोग अच्छे लगते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। कोई आपको ज़िंदगी में पहली बार मिले, मैं एक उदाहरण से समझा रही हूँ, अगर वो आपसे शुरू में बात करे, रो रो कर बात करे कि यार मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी तो ज़िंदगी की वाट लगी पड़ी है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे काम करने का मन नहीं करता, मुझे ज़िंदगी जीने का मन नहीं करता, ज़िंदगी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मुझे बस अपने कमरे में पड़े रहना, बस अपने फ़ोन पे सैड सॉन्ग सुन लेना, घर में ही रहना, बाहर घूमना फिरना नहीं अच्छा लगता, दोस्तों से मिलना नहीं अच्छा लगता, रिश्तेदारों में जाना अच्छा नहीं लगता, शॉपिंग करना नहीं पसंद मुझे, मूवीज़ जाना नहीं अच्छा लगता, पार्टी करना अच्छा नहीं लगता, मेरा कोई शौक़ नहीं है, मुझे नहीं पता ज़िंदगी ने मेरे लिए ऐसा क्या सोच के रखा है जिसके लिए मैं एक्साइट रहूं, जिसके लिए मैं पैशनेट रहूं। बस ठीक है, जैसी लाइफ चल रही है मैं भी वैसा ही लाइफ में चल रही हूं या चला रहा हूं। तो ऐसे पर्सन से पहली बार बात करके आपको क्या लगेगा कि यार इसके साथ तो फ्यूचर ही नहीं है कुछ, जो आज ऐसा है वो सारी उम्र अगर ऐसे ही रहेगा तो मेरी लाइफ की तो वाट लग गई। आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो? प्यार, खुशियाँ, मजाक, ग्रोथ, तरक्की, ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हो, पार्टनर के साथ नई जगहों पे घूमना चाहते हो, मेमोरीज बनाना चाहते हो, मोमेंट्स शेयर करना चाहते हो, ज़िंदगी को आप फुल सर्कल में जीना चाहते हो। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ये समझ आ गया है, अगर वो आपको हर्ट करेंगे तो वो हर्ट हो जाएंगे। उनके साथ बीते कुछ हफ्तों से ये एक पैटर्न रिपीट हो रहा है कि उनका मन काम पे नहीं लग रहा। सुबह उठ के वो अपने आप को ये बोलते हैं कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन वो जा नहीं पा रहा।
ऐसा हो गया है उनके साथ कि उनको आपकी पुरानी बातें सारी याद आ रही हैं, जब जब आपने उनको प्यार दिया, हिम्मत दी, उनका साथ निभाया, उनको हमेशा गाइड किया, उनको मोटिवेट किया, उनको पॉजिटिविटी दी, उनके बुरे कर्मों को, उनकी गलतियों को आपने फॉरगिव किया, माफ़ियाँ दी उनको आपने चांस दिया। तो वो ये सब याद करके ना खुद में ये फील कर रहे हैं कि वो कितने छोटे हैं। प्यार के सही मायने उनको अभी भी समझ नहीं आ रहे, लेकिन इतना ज़रूर पता लग गया है उनको कि आपके बराबरी का प्यार वो कभी नहीं आपको लौटा पाएंगे। तो अभी ये पर्सन ना आने से हिचकिचा रहे हैं, सामने आकर आपको प्यार देने के लिए रेडी तो हैं, लेकिन अंदर की बात बाहर नहीं बताना चाह रहे। अभी भी इनके ऊपर एक मैं कंफ्यूजन देख रही हूँ, एक क्वेश्चन मार्क देख रही हूँ। या तो ये हो सकता है कि ये पर्सन दोबारा यही सोच रहे हैं कि अगर उसके पास गई या गया तो सामने वाला मुझे शादी के लिए ना बोले या फिर कमिटमेंट के लिए ना पूछे। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हीलिंग मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने हीलिंग करने के लिए बॉडी के ऊपर कोई ब्रेसलेट, कोई स्टोन, कोई रुद्राक्ष की माला या सिंगल रुद्राक्ष पहना हो सकता है। कुछ लोगों ने हीलिंग के लिए कोई मंत्र जाप करना शुरू किया होगा। कुछ लोगों ने किसी टैरो कार्ड रीडर से अपनी हीलिंग करवाई होगी या पार्टनर के लिए हीलिंग रिचुअल्स करवाए होंगे। और बाकी लोग वो हैं जो हीलिंग के लिए आजकल बहुत पॉजिटिव है, ओपन है और रेडी है, लेकिन आपके पर्सन की हीलिंग नहीं हुई है। इसीलिए ये इंसान अभी भी डबल थॉट्स में, डबल माइंड है। कभी उनको लगता है कि इस रास्ते पे आगे बढ़ जाता हूँ, और कई बार वो दूसरा रास्ता चुनना चाहते हैं जो आपकी तरफ आकर रुक जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि जब ये दो तरफ की सोच रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं प्यार तो उनके दिल से मिटा नहीं है। आपके बारे में वो कंप्लीटली लॉस्ट फील कर रहे हैं, उन्हें आपकी याद आ रही है, इसलिए वो शायद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करना चाहिए। और कुछ लोगों में ये पर्सन मुझे लग रहा है कि आपसे बहुत दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है। और बाकी 15-16% ऐसे कार्ड्स हैं जो बहुत नेगेटिव एनर्जी के कार्ड्स हैं, जिसमें मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि ये किसी और के साथ रिलेशन में है, या फिर किसी और के साथ ये मैरिड हो सकते हैं, या फिर एंगेज्ड हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये कहीं और मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, इनको रिश्ते वगैरह आ रहे होंगे, या फिर इनको लग रहा होगा कि अब हम दोनों का फ्यूचर नहीं है, तो क्यों ना अभी से कहीं और दिल लगाया जाए। तो देखिए, ये बात सुनकर ना कुछ दर्शक दुखी हो जाएंगे और मुझे कहेंगे, मैम आपने हमारे पार्टनर के लिए ऐसा क्यों कह दिया। मैंने सबके लिए नहीं कहा, जिनके पार्टनर ने खुद ही बात करना छोड़ दिया है, या फिर जिनके पार्टनर ने बोल दिया है कि यार तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, मेरा इंतज़ार मत करो, वो कहीं ना कहीं माइंड बना रहे हैं, खुद मूव ऑन कर रहे हैं कहीं और। अब ये हो सकता है कि आप दोनों का इतना ही साथ लिखा था, या फिर ये आपका पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक पार्टनर होगा जो जीवन में आया या आई, और उसने जो आपको सबक सिखाना होगा वो सिखाया होगा। और अगर अभी तक वो सबक आपने सीखा नहीं है, तो वो हार्ड लेसन आपको यूनिवर्स सिखा रहे हैं। और बाकियों के लिए तो मैंने बता दिया है कि पार्टनर आएंगे, लेकिन एक डिलेमा है, एक कन्फ्यूजन है, अभी एक्शन ले लूं या थोड़ा टाइम रुक जाऊं या कुछ और लाइफ में कर लूं।
मतलब काम पे ज़्यादा ध्यान दूँ, फाइनेंशियल सिक्योर हो जाऊँ। काफ़ी एस्पिरेशंस हैं पार्टनर की, डिज़ायर्स बहुत है लाइफ के लिए। प्रैक्टिकल माइंडसेट भी है इनका। आप थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो, वो थोड़े प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल हैं। तो बस यही मुझे सब नज़र आया है ऑप्शन थर्ड में। इसे क्लेम ज़रूर कर लेना गाइस। 0011 एंजल नंबर है, ये सुपर मैजिकल एंजल नंबर है और इनको आपने ज़रूर आज कमेंट सेक्शन में लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।